पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स बेस पर आतंकवादियों का हमला है। सुबह 3 बजे से करीब से ये हमला लगातार चल रहा है और जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, आईबी के जो बंदे, आर्मी इंटेलिजेंस के लोग, पंजाब पुलिस के लोग, ये सब इन आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है और इस हमले में 2 जवान भी शहीद हुए हैं। 4 से 5 आतंकियों के होने की खबर है और सबसे बड़ी बात, 2 जगह से ये फायर होने की बात सामने आ रही है। नौशेरा गांव से एक बिल्डिंग से भी फायर आ रहा है, जिससे कि आतंकवादी अपने मंसूबों को किसी भी तरीके से अंजाम दे सके। लिहाजा वो जो जानकारी है उसके मुताबिक समझ में यही आ रहा है कि दो टुकड़ों में बंटकर फायरिंग कर रहे हैं। अजय जांडेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, गुरदासपुर का हमला अगर हम इस हमले को देखते हुए समझे तो उसमें एक ही बिल्डिंग में घुस के उन्होंने फायरिंग की थी। यहाँ पर 2 जगह से है। एक लंबे वक्त तक खींचने की कोशिश है आतंकवादियों की इस हमले को। जी बिल्कुल, आपने कहा राजीव, जैसा कि आतंकियों की स्ट्रेटेजी ये रहती है, जिनका हमेशा इनको जो टारगेट दिया जाता है वो ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा देर तक जो है वो इस एनकाउंटर को जारी रखे और दूसरी अहम चीज की ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज जो है वो पहुंचानी है सिक्योरिटी फोर्सेस को। यही एक इनकी रणनीति रहती है। शायद उसी का नतीजा है कि गुरदासपुर में आपने देखा आतंकी जो है इनकी अगर उन्होंने खाली कैजुअलिटी पहुंचानी होती तो कैजुअलिटीज करनी होती तो वो आम लोगों पे भी फायरिंग कर सकते थे, मगर उनका एक प्लान रहता है कि वो जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो पाया जा रहा है तो अजय जांडेल हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त हालात हैं एयरफोर्स स्टेशन के पास, जहां पर हमला हुआ है और वहां पर लगातार मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर सामने आ रही है। और जैसा कि अजय जानकारी दे रहे थे कि एयरफोर्स स्टेशन के सामने नौशेरा गांव में एक बिल्डिंग है, जहां से शक जताया जा रहा है कि वहां से भी आतंकवादियों ने फायर खोल रखा है सुरक्षा बलों के ऊपर। लिहाजा अब उस तरफ भी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है और दोनों तरफ जवाबी कार्रवाई चल रही है। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर एयरफोर्स स्टेशन एरिया है वहां पर क्या हालात हैं, उस बारे में आप हमें बताइएगा। लेकिन इस बीच में हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि आखिर ये जो हमला हो रहा है इसके पहले क्या क्या हो चुका है। पठानकोट में बड़ा आतंकी हमला है जिसकी बात हम कर रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन के पास ये हमला हुआ है, ये मुठभेड़ चल रही है। 2 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं और 2 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। ऐसा पता चल रहा है कि 2 हेलीकॉप्टर को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आतंकी हमला, दूसरा वो गाड़ी जिसको कि एसपी की थी उसे छीना गया, युवक की हत्या इस वक्त, उसके भी यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक और हमला हुआ है पठानकोट सीमा पर और इस बार एयरफोर्स स्टेशन को, बेस को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इस समय एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया है। देखिए, पहले एसपी के ऊपर हमला हुआ, एसपी के एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर किया गया, उसके व्हीकल को कैप्चर किया गया। ये एक किस्म से एक वार्निंग थी, उस वार्निंग में चूक कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने। इस इंसिडेंट में और इस सिचुएशन में द हैंडओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था, मिलिट्री हैंडओवर टेकओवर, मिलिट्री को टेकओवर करना चाहिए था। जब तक मिलिट्री टेकओवर नहीं करती तो आपके सिविलियन और ठेले, बिजनेस, सारी एयरफील्ड के चारों तरफ चल रही है, आप कैसे उसको सिक्योर कर सकते हैं जी? जब तक आप पूरी सिक्योर नहीं करेंगे, वो आपके पास के फेंसिंग के बाहर घूम रहे हैं जी, तो आप क्या किस जगह को बचाएंगे? या तो आप पूरी की पूरी सिक्योरिटी हैंडओवर करिए या नहीं करिए। तो ये जो इन बिटवीन जो हम काम करते हैं तो ये इसी कारण होती है। जितने हमले हमारे बॉर्डर एरिया पे हुए हैं वो इसी कारण हुए हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप पूरे के पूरे आतंकवादी घूमते रहें और आप एक छोटे से एरिया को कंट्रोल करके रखें तो ये तो किले नुमा ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये नहीं हो सकती जी। तो यही कारण हुआ है कि यहाँ के 2 डीएससी के गार्ड मारे गए हैं, पर 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं।
ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय चीज है, और इसका मतलब थिंग्स अंडर कंट्रोल है। दो लड़ाई चल रही है और पर आप इनिशिएटिव उनके हाथ में है। इनिशिएटिव जब उन्होंने ले लिया तो पहल उन्होंने करी। ये हम कब से बोलते आ रहे हैं, आपके चैनल पे बोल चुके हैं कि जब तक आप बॉर्डर के क्रॉस जाके इनके ठिकानों के वो ठीक नहीं करेंगे, उनका नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे तो ये बात पैदा हुई थी कि क्या हमले कम हो जाएंगे। तब मैंने बोला था कि हमले कम नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमला किया, ये पाकिस्तान की आर्मी ने हमला कराया है। ये दो अलग एंटिटीज हैं। तो हमारे को ये बात समझनी चाहिए। हमारा मेंटली हम नहीं समझ पा रहे इस चीज को। तो जब तक हम ये कार्यवाही नहीं करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं होंगे इंडियन गवर्नमेंट, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। और सीधे सीधे बख्शी साहब कह रहे हैं कि हमको प्रोएक्टिव होना होगा, हमको इंतजार नहीं करना होगा इस तरह के हमलों का। फिलहाल अपने दर्शकों को ताजा अपडेट दे दें। सुबह 3 बजे से मुठभेड़ चल रही है, 2 आतंकवादी मारे गए और हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर यह आतंकी हमला हुआ है।